तो आज हम ट्वीज़र कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझेंगे, लेकिन एक बिल्कुल अलग नजरिए से। हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि ये क्या हैं, बल्कि ये भी कि कैसे बड़े प्लेयर्स, जिन्हें हम ऑपरेटर्स कहते हैं, इन्हें रिटेल ट्रेडर्स को फंसाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चलिए इस ट्रैप को पहचानना सीखते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि पूरे भरोसे के साथ एक ट्रेड लिया और अगले ही पल मार्केट ऐसा पलटा कि सीधा स्टॉप लॉस हिट हो गया? यकीनन बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता है ना? असल में ये कोई इत्तेफाक नहीं होता। ये अक्सर एक सोची समझी चाल होती है जिसे कहते हैं ऑपरेटर का जाल। बड़े खिलाड़ी जानबूझकर ऐसे हालात बनाते हैं ताकि छोटे मोटे ट्रेडर्स को बाजार से बाहर किया जा सके। तो इस पूरे विश्लेषण में हम इन 6 हिस्सों को देखेंगे। ऑपरेटर के जाल से लेकर ट्वीज़र की बनावट, उसके पीछे की साइकोलॉजी, लोकेशन का महत्व, ट्रेडिंग का ब्लूप्रिंट और आखिर में एक बहुत ज़रूरी प्री ट्रेड चेकलिस्ट। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, ऑपरेटर का धोखेबाज जाल। यहाँ हम ये समझेंगे कि ये पूरा खेल आखिर चलता कैसे है। देखिए, मार्केट में रिवर्सल तब होता है जब एक साइड, चाहे वो खरीदार हो या बिकवाल, आखिरकार हार मान लेती है। ये बायर्स और सेलर्स के बीच ताकत की एक सीधी लड़ाई है। और ट्वीज़र पैटर्न समझ लीजिए उन फिंगरप्रिंट्स की तरह हैं जो चार्ट पर रह जाते हैं। ये हमें साफ साफ दिखाते हैं कि ये लड़ाई कहाँ जीती गई या हारी गई। इसका नाम ट्वीज़र यानी चिमटी भी इसीलिए है क्योंकि दोनों कैंडल्स के हाई या लो एक चिमटी के 2 सिरों की तरह बिल्कुल एक बराबर होते हैं। तो अब जब हम ये जानते हैं कि ये पैटर्न क्यों बनते हैं, तो चलिए इनकी बनावट को करीब से समझते हैं और इन सुरागों को पढ़ना सीखते हैं। सबसे पहले है ट्वीज़र टॉप। ये एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है, मतलब ये तेजी के बाद मंदी का संकेत देता है। इसकी पहचान के लिए 4 चीजें देखनी होती हैं। पहला, मार्केट एक अप ट्रेंड में होना चाहिए। दूसरा, एक मजबूत हरी कैंडल बने। तीसरा, फिर एक लाल कैंडल बने जो कीमत को नीचे खींच लाए। और सबसे जरूरी नियम, दोनों कैंडल्स का हाई पॉइंट बिल्कुल एक ही लेवल पर होना चाहिए। अच्छा, सिर्फ ये देखना काफी नहीं है कि पैटर्न कैसा दिखता है। असली कहानी तो उसके पीछे की है, यानी उन कैंडल्स के पीछे छिपी इंसानी साइकोलॉजी। ट्वीज़र टॉप की कहानी 3 स्टेप्स में चलती है। स्टेप 1, खरीदार पूरे कंट्रोल में है। वो कीमत को ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल तक धकेलते हैं, मतलब एक ऐसी दीवार तक जहां सेलर्स बैठे हैं। स्टेप 2, ठीक उसी लेवल पर सेलर्स जोरदार हमला करते हैं और कीमत को वापस नीचे धकेल देते हैं। स्टेप 3 ये दिखाता है कि वो दीवार यानी रेजिस्टेंस बहुत मजबूत है और खरीदारों की हिम्मत अब टूट चुकी है। अब इसका ठीक उल्टा है ट्वीज़र बॉटम। ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जो डाउन ट्रेंड के बाद बनता है। इसके भी 4 मुख्य बिंदु हैं। पहला, मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। दूसरा, एक लाल कैंडल बनती है जो सेलर्स के कंट्रोल को दिखाती है। तीसरा, फिर एक हरी कैंडल बनती है जो बायर्स की वापसी का सिग्नल है। और सबसे जरूरी नियम यहां भी वही है, दोनों कैंडल्स का लो पॉइंट एक ही लेवल पर होना चाहिए। ट्वीज़र बॉटम की साइकोलॉजी भी बिल्कुल सीधी है। पहले सेलर्स कीमत को नीचे धकेल रहे होते हैं, लेकिन फिर एक जरूरी सपोर्ट लेवल पर, यानी एक ऐसा लेवल जहां से कीमत के वापस ऊपर जाने की उम्मीद होती है, वहां खरीदार एंट्री लेते हैं और गिरावट को रोक देते हैं। ये साफ संकेत है कि बिकवाली का दबाव खत्म हो रहा है और नई खरीदारी शुरू होने वाली है। अब हम आते हैं सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट पर। कोई पैटर्न कहाँ बनता है, यही उसकी असली कीमत तय करता है। इसे सीन ऑफ द क्राइम की तरह समझना चाहिए। इस बात को हमेशा याद रखना है, एक कैंडलस्टिक पैटर्न बिना किसी की लेवल के एक ऐसे सुराख की तरह है जिसके पास कोई क्राइम सीन ही नहीं है, मतलब उसका कोई वजूद नहीं है। और की लेवल का मतलब है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। इस स्लाइड में देखिए कितना जमीन आसमान का फर्क है। बाईं तरफ ट्वीज़र टॉप एक साफ रेजिस्टेंस लेवल पर बन रहा है, ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है। और दाईं तरफ वही पैटर्न एक साइडवेज मार्केट के बीच में कहीं बन रहा है जहां इसका कोई मतलब नहीं है। ये एक नो ट्रेड जोन है या कहिए एक जाल। इसीलिए कहते हैं लोकेशन ही सब कुछ है। ठीक है, काफी थ्योरी हो गई। अब वक्त है इस जानकारी को एक्शन में बदलने का। चलिए देखते हैं कि इस सबको असल ट्रेडिंग में कैसे इस्तेमाल करना है। ये निफ्टी 50 का चार्ट है। यहाँ ऑपरेटर का जाल बिल्कुल साफ दिखता है। जरा ध्यान से देखिए। पहले एक ट्रेंड लाइन टूटती है, फिर ऑपरेटर्स कीमत को वापस ऊपर ले जाकर ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करते हैं और ठीक वहीं पर एक ट्वीज़र टॉप बनाते हैं।
इससे वो रिटेल सेलर्स को डराकर बाहर करते हैं और फिर असली गिरावट शुरू होती है। ये ऑपरेटर के जाल का एक क्लासिक उदाहरण है। अब बैंक निफ्टी का ये चार्ट देखिए। यहाँ एक ट्वीजर बॉटम ठीक पिछले दिन के लो पर बनता है, जो कि एक बहुत मजबूत सपोर्ट लेवल है। सेलर्स कीमत को और नीचे नहीं ले जा पाते, बायर्स कंट्रोल ले लेते हैं और इसके बाद एक जबरदस्त रैली आती है। तो ट्रेड के नियम क्या हैं? ये बहुत ही सरल हैं। ट्वीजर टॉप में एंट्री दोनों कैंडल्स के लो के नीचे लेनी है और स्टॉप लॉस उनके हाई के ठीक ऊपर रखना है। और ट्वीजर बॉटम में एंट्री दोनों कैंडल्स के हाई के ऊपर लेनी है और स्टॉप लॉस उनके लो के ठीक नीचे। और हाँ, एक प्रो टिप, ट्रेड में कूदने से पहले हमेशा कैंडल के क्लोज होने का इंतजार करें। चलिए अब सब कुछ एक साथ लाते हैं। ये एक सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल चेकलिस्ट है जो हर ट्रेड से पहले सही फैसला लेने में मदद करेगी। किसी भी ट्वीजर पैटर्न पर ट्रेड करने से पहले ये 4 सवाल जरूर देखने हैं। पहला, ट्रेंड चेक, क्या कोई साफ ट्रेंड है? दूसरा, पैटर्न चेक, क्या हाई या लो बिल्कुल मैच कर रहे हैं? तीसरा, लोकेशन चेक, क्या पैटर्न एक जरूरी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पर बन रहा है? और चौथा, कंफर्मेशन चेक, क्या कीमत ने पैटर्न के हाई या लो को तोड़कर ट्रेड को कंफर्म किया है? अगर चारों का जवाब हाँ है, तभी वो एक अच्छा ट्रेड है। याद रखिए, ऑपरेटर्स रिटेल ट्रेडर्स के डर का फायदा उठाते हैं। उनका मकसद ही आपको डराकर बाजार से बाहर करना है। इसलिए इमोशंस नहीं, एक प्लान के साथ ट्रेड करना जरूरी है। अपने लेवल्स पर भरोसा रखें और अपने स्टॉप लॉस की हमेशा इज्जत करें। तो अब जब इस जाल को पहचानना सीख लिया है, तो क्या इससे बाजार को देखने का नजरिया बदलेगा? इस पर जरूर सोचिएगा। अब सिर्फ कैंडल नहीं, बल्कि उसके पीछे की कहानी भी नजर आएगी। इस विश्लेषण में बस इतना ही। अगले भाग में हम जानेंगे सबसे शक्तिशाली सिंगल कैंडल पैटर्न्स के बारे में, ड्रैगनफ्लाई और ग्रेवस्टोन डोजी। जुड़ने के लिए धन्यवाद।